हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के सिलेबस के बारे में, क्योंकि हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं और उससे पहले हमें सिलेबस पता होने चाहिए कि कितने चैप्टर्स है और किस किस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। तो ये जान लेना हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए हम लोग इस वीडियो में जो है उसके सिलेबस बात कर लेंगे, सिलेबस को बता देंगे। उसके बाद हमारा अगला लेक्चर जो है किसके ऊपर आने वाला है, इकोनॉमिक्स के पहला चैप्टर अर्थव्यवस्था और इसके विकास का परिचय। हम लोग अगर इसकी बात करें वेटेज की, तो इकोनॉमिक्स से लगभग वही 14 से लेकर के 15 नंबर तक जो है आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसीलिए इस चैप्टर को या इस बुक को जो है हमें हल्के में नहीं लेना है, इम्पोर्टेंस में लेना है। और ये हमें जो है पैसा कौड़ी के बारे में बताता है। पैसा कौड़ी या कोई भी बैंकिंग सिस्टम कैसे चलती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस सिलेबस में या इस बुक में हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं वन बाय वन हर एक चैप्टर को कि कौन से चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहला चैप्टर है हमारा अर्थव्यवस्था और इसके विकास का परिचय। यानी अर्थव्यवस्था क्या होता है, कोई भी देश को चलाने के लिए या कोई भी देश की अर्थव्यवस्था कैसी होती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे। और अर्थव्यवस्था क्या होता है, इसके विकास कैसे हुआ, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, कि किसी भी देश का अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है। देन दूसरा चैप्टर है कि राज्य और राष्ट्रीय आय। तो इस चैप्टर में हम लोग विशेषकर बात करेंगे कि किसी भी देश का राष्ट्रीय आय क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग फुल डिटेल में बात करेंगे। और राष्ट्रीय आय का किसी भी राज्य के तुलना के साथ, जैसे हम लोग बिहार से हैं तो हम लोग बिहार से क्या करेंगे, बिहार का राजकीय आय और भारत का राष्ट्रीय आय के साथ तुलना के साथ उसके कंपैरिजन के साथ हम लोग इसको बात करने वाले हैं इसमें। उसके बाद तीसरा चैप्टर है मुद्रा, बचत और ऋण। इसमें मुद्रा किसे कहते हैं, बचत किसे कहते हैं और साख किसे कहते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, बात करेंगे चैप्टर में। तो बचत क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और कोई भी ऋण देता है तो किस हिसाब से देता है, किस मकसद से देता है, वो बात करेंगे हम लोग मुद्रा, बचत और साख के चैप्टर में। दूसरा है चौथा चैप्टर है हमारी वित्तीय संस्थाएं। वित्तीय संस्थाएं मतलब वो संस्थाएं जो हमें ऋण प्रदान करती है, या कोई भी किसान हो या कोई भी मतलब जो है ऋण लेना चाहता है, तो कौन सिस्टम ऐसा है जो हमें क्या करता है, ऋण प्रदान करता है, और उसको हम लोग किस तरह से देखते हैं, उस संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आरबीआई है, एसबीआई है, और बहुत सारे सहकारी बैंक है जो किसानों को क्या करती है, लोन प्रदान करती है। और उस किसान जो है लोन लेकर के अपनी फसल को, खेती को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। पांचवा चैप्टर है रोजगार एवं सेवाएं। रोजगार एवं सेवाएं, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि रोजगार के कितने सेक्टर होते हैं, कितने क्षेत्र होते हैं, क्षेत्रक के बारे में पढ़ेंगे। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में कौन से मतलब जो कौन कौन आते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में कौन कौन आते हैं, और सेवा क्षेत्र क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और सबसे ज़्यादा किसी भी देश या किसी भी राष्ट्र का आय को सबसे ज़्यादा कौन सा क्षेत्र का, तीनों क्षेत्र में से सबसे कौन क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान है। पहले कौन सा मतलब जो है देश जब आज़ाद हुआ था, आज़ाद होने से पहले कौन सा क्षेत्र का जो है सबसे ज़्यादा योगदान था, और अभी वर्तमान में कौन सा क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान है राष्ट्रीय आय को बढ़ाने में, तो उनका हम लोग इस चैप्टर में फुल एंड डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद ये हमारा इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे वैश्वीकरण, यानी ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि कोई भी देश दूसरे देश के साथ कैसे जुड़ता है। ठीक है, और एक देश दूसरे देश के साथ जुड़ करके किस प्रकार से बिजनेस व्यापार करता है, और उस बिजनेस व्यापार का हमारे भारत के सापेक्ष पढ़ेंगे कि भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है और अन्य देशों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, हम लोग वैश्वीकरण चैप्टर में पढ़ने वाले हैं।
7th और लास्ट चैप्टर है उपभोक्ता जागरूकता और संरक्षण। उपभोक्ता दैट मीन्स कहीं पे हम लोग किसी भी दुकान या कहीं मार्केट जाते हैं और कुछ सामान खरीदते हैं, तो सामान खरीदने के नाते हम उपभोक्ता कहलाते हैं और उपभोक्ता होने के नाते हमारे क्या-क्या अधिकार है। अगर कोई दुकानदार या कोई भी आपको जो है कोई खराब वस्तु दे देता है, तो क्या आप उसका शिकायत कहीं पे कर सकते हैं? क्या आप उसकी गुणवत्ता के बारे में पूछ सकते हैं? ये आपका अधिकार है कि नहीं है? इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा और अगर आप ये नोट करना चाहते हैं तो इसे आप नोट कर सकते हैं या तो स्क्रीनशॉट लेकर के इसे सेव कर सकते हैं। उसे आप डायरी में नोट कर लीजिएगा, जो आगे का पढ़ाएँगे उसको भी आप कॉपी में राइट डाउन करते जाएँगे। तो उम्मीद है आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा।